हेलो गाइज, कैसे सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो ग्रुप के ऑर्गन से बना होता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी और एलिमिनेटरी ट्रैक्ट और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ वास्तव में डाइजेशन होता है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। माउथ से एनस तक की एक 5 से 7 मीटर लंबी कंटिन्यूअस ट्यूब, जिसे जीआईटी कहते हैं, वह प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का कार्य करती है। एक कैडावियर डेड बॉडी में जीआईटी की लंबाई 7 से 9 मीटर 23 से 30 फीट होती है, लेकिन जीवित व्यक्ति में इसकी लंबाई मसल के संकुचन अवस्था में रहने के कारण अत्यधिक कम 5 से 7 मीटर होती है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, यह डाइजेशन की क्रिया में प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को सहायता करते हैं, जैसे टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर इत्यादि। अब देखेंगे इसके फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम निम्न 6 प्रकार की प्रक्रियाओं को संपादित करता है। ईटिंग, इंजेशन, फूड व लिपिड को माउथ में लेना। सिक्रेशन, जीआईटी या एक्सेसरी ऑर्गन की सेल प्रतिदिन लगभग 7 लीटर वाटर एसिड बफर और एंजाइम का स्राव करती है। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, जीआईटी फूड तथा सिक्रेशंस मिक्सिंग करती है तथा फिर एनस की तरफ धकेलती है। डाइजेशन, मैकेनिकल व केमिकल प्रोसेस द्वारा इंजेस्टेड फूड का छोटे तथा सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल में टूटना डाइजेशन कहलाता है। मैकेनिकल डाइजेशन, फूड का कटिंग तथा चर्निंग मथना करना। केमिकल डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन, जीआईटी की एपिथेलियम सेल द्वारा स्मॉल डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड इत्यादि को ब्लड में अपटेक करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डिफेक्शन, वेस्ट अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस बैक्टीरिया व जीआईटी से उतरी हुई एपिथेलियल सेल का एनस के माध्यम से एक निश्चित समयांतराल के बाद शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को डिफेक्शन कहते हैं। अब देखेंगे लेयर ऑफ जीआईटी। लोअर इसोफेगस से एनल कैनाल तक जीआईटी की वॉल टिश्यू की एक समान 4 बेसिक लेयर से बनी होती है, जैसे एडवेंटिसिया एंड सीरोसा। एडवेंटिसिया कई ट्यूबुलर सिक्रेशन की कनेक्टिव टिश्यू तथा इलास्टिक फाइबर से बनी आउटर परत थोरेसिक कैविटी में फेरिंग्स तथा इसोफेगस की आउटर कवरिंग होती है। सीरस एक सीरस मेम्ब्रेन जैसे पेरिटोनियल, प्लूरल तथा पेरिकार्डियम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में जीआईटी की सुपरफिशियल आउटर लेयर होती है, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग तथा एब्डोमिनल कैविटी बॉडी की सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन है, जिसकी 2 लेयर होती है। पहली है पेराइटल लेयर, आउटर लेयर जो एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है। विसरल लेयर, इनर लेयर जो पेल्विक व एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन विसरा को कवर करती है। इन 2 लेयर्स के मध्य अल्प मात्रा में एक सीरस फ्लूइड होता है, जो इनके मध्य फ्रिक्शन को रोकता है। पेरिटोनियल कैविटी में कई लीटर फ्लूइड के इकट्ठा होने को एसाइट तथा एयर के इकट्ठा होने को न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं। एसाइट लीवर सिरोसिस, हाइपोप्रोटीनेमिया तथा पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है। कुछ ऑर्गन जैसे किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, पैंक्रियास तथा स्प्लीन पेरिटोनियम के पीछे स्थित होते हैं, अतः इन्हें रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। अब है सेकेंड लेयर, मसल लेयर। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस के अपर पार्ट तथा बाहरी एनाल स्फिंक्टर के स्केलेटल मसल वोलेंट्री प्रकृति की होती है तथा शेष ट्रैक्ट में स्मूथ मसल इनवोलेंट्री प्रकृति की होती है। स्टोमक को छोड़कर शेष ट्रैक्ट स्मूथ इनवोलेंट्री मसल की 2 लेयर, बाहरी लॉन्जिट्यूडनल तथा आंतरिक सर्कुलर की बनी होती है। स्टोमक माउथ मसल की 3 लेयर का बना होता है, आंतरिक ओब्लिक, मध्य सर्कुलर तथा बाहरी लॉन्जिट्यूडिनल। मसल लेयर पेरिस्टालसिस द्वारा फूड के मिक्सिंग तथा प्रोपुलेशन में सहायता करती है। एलिमिनेटरी कैनाल में इनवोलेंट्री होने वाली एक प्रोग्रेसिव वेव जैसे मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। मसल लेयर के मध्य नर्व टिश्यू उपस्थित होते हैं, जिन्हें माइंट्रिक प्लेक्सस, ब्रैच प्लेक्सस कहते हैं। सर्कुलर मसल के बैंड से स्फिंक्टर का निर्माण होता है। थर्ड है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में है
म्यूकोसा व मसल लेयर के मध्य पाई जाने वाली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। यह माउथ तथा फेरिंग्स को छोड़कर शेष जगह म्यूकोसा को मसल से बाइंड करती है। सब म्यूकोसा में भी नर्वस न्यूरॉन्स का अत्यधिक गहरा नेटवर्क होता है, जिन्हें सब म्यूकोजल प्लेक्सस, मेसेनर प्लेक्सस कहते हैं। मायंटेरिक तथा सब म्यूकोजल प्लेक्सस मिलकर ENS एंट्रिक नर्व सिस्टम या ब्रेन ऑफ गट का निर्माण करते हैं, जो कुछ हद तक GIT की मोटिलिटी तथा सिक्रेशन को नियंत्रित करते हैं। GIT का अधिकांश भाग वेगस नर्व द्वारा सप्लाई होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट हाल भाग सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड की नर्व द्वारा सप्लाई होता है। इसकी चौथा भाग है म्यूकोसा। म्यूकोसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस का अपर भाग तथा एनल कैनाल तथा कोलुमनार एपिथेलियल इसोफेगस का लोअर भाग स्टोमक तथा इंटेस्टाइन की बनी होती है। म्यूकोसा के 3 मुख्य कार्य प्रोटेक्शन, सिक्रेशन तथा एब्जॉर्प्शन होते हैं। प्रत्येक 5 से 7 दिनों में GIT की एपिथेलियल सेल नई सेल द्वारा रिप्लेस होती है। नेक्स्ट है माउथ और ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। माउथ, चीक्स, पैलेट्स, हार्ड तथा सॉफ्ट टंग तथा लिप्स द्वारा बना होता है। गम्स तथा चिक के मध्य के स्पेस को वेस्टिब्यूल तथा शेष ओरल कैविटी को माउथ प्रॉपर कहते हैं। माउथ का रूप प्लेट्स द्वारा निर्मित होता है। पैलेट के एंटीरियर पार्ट को हार्ड पैलेट, मैग्जिला तथा पैलेटाइन बोन द्वारा निर्मित तथा पोस्टेरियर पार्ट को सॉफ्ट पैलेट मसल द्वारा निर्मित कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट के पोस्टेरियर हैंगिंग बॉर्डर को ओवुला कहते हैं, जो स्वेलोविंग के दौरान नेजोफेरिंग्स को क्लोज करके फूड तथा लिक्विड को नेजल कैविटी में प्रवेश करने से रोकता है। स्वेलोविंग एक कॉम्प्लिकेटेड कार्य है, जिसमें फूड माउथ से फेरिंग्स और इसोफेगस के द्वारा स्टोमक तक जाता है। स्वेलोइंग के समय पेन होता है, ओडिनोफेरिंजिया कहलाता है। माउथ की मुकोसा का इन्फ्लामेशन स्टेनोटाइटिस कहलाता है। ओरल कैविटी आल्सो वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस एडिपोफिल्स से बना होता है। यह बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है जो मिल्क में उपस्थित शुगर के फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनाती है। नेक्स्ट है टीथ मैंडिबल व मैग्जिला के एल्यूलर रिज जाओ की कैविटी, जिसमें टीथ के रूट धसे होते हैं, के सॉकेट में धसे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में टीथ 2 सेट डेंटिशन होते हैं, जैसे फर्स्ट है प्राइमरी टीथ और टेम्पोररी टीथ, और डेसिडुअर टीथ और बेबी टीथ और मिल्क टीथ, एक ही नाम है ये सारा। कुल संख्या होती है इनकी 20। प्रत्येक जॉ में 10 ऊपर एंड 10 नीचे। यह 6 महीने से निकलना शुरू होकर 24 मंथ में पूरा हो जाता है। इनका लूज 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है। इनका लॉस हो जाता है 6 से 12 वर्ष की आयु। इसका फॉर्मूला है 2012/2012। 2 मोलार, 0 प्रीमोलार, 1 कैनाइन, 2 इंसीजर, सीक्वेंस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। यह टीथ डिफाइडेंट हैविंग 2 सेट ऑफ टीथ कहलाते हैं, क्योंकि यह लाइफ में 2 बार निकलते हैं। सेकेंडरी टीथ और परमानेंट टीथ, यह 6 वर्ष की उम्र में उगना प्रारंभ होकर फर्स्ट मोलार 24 ईयर में कंप्लीट 32 दांत थर्ड मोलार हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला है 32/32/12। 3 मोलार, 2 प्रीमोलार, 1 कैनाइन, 2 इंसीजर, सीक्वेंस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। इंसीजर तथा कैनाइन को कटिंग टीथ कहते हैं तथा प्रीमोलार व मोलार को ग्राइंडिंग, क्रशिंग व च्यूइंग टीथ भी कहते हैं। थर्ड मोलार टीथ को विजडम टीथ कहते हैं। थर्ड मोलार तथा दोनों प्रीमोलार टीथ को मोनोफाइडोंट, एक सिंगल परमानेंट टीथ का सेट कहते हैं, क्योंकि जीवन में यह एक बार ही उगते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का स्ट्रक्चर। एक टूथ के 3 मेजर रीजन होते हैं, जैसे क्राउन, विजिबल पोर्शन ऑफ टीथ, रूट, सॉकेट में धसा हुआ भाग,
नेक, गम के पास क्राउन व रूट के जंक्शन पर सकड़ा भाग। टीथ डेंटाइन का बना होता है। डेंटिन 70% कैल्शियम साल्ट का बना क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंटाइन क्रो में एक कैविटी को घेरे रहता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल तथा नर्व्स होती है। पल्प कैविटी को रूट में रूट कैनाल तथा इसकी ओपनिंग को एपिकल फोरामेन कहते हैं। क्राउन में डेंटिन शरीर के एक हार्डेस्ट सब्सटेंस द्वारा कवर होती है। उसे एनिमल 95% कैल्शियम साल्ट का बना होता है कहते हैं। एनिमल क्राउन में डेंटाइल को ओरल बैक्टीरिया द्वारा पैदा किए गए एसिड से प्रोटेक्ट करता है। रूट में डेंटाइन सेमेंटम कैल्सिफाइड टिश्यू की थिन लेयर द्वारा कवर होता है। गम जिंगाइवा का इन्फ्लामेशन जो रेडनेस, स्वेलिंग व ब्लीडिंग टेंडेंसी से प्रकट होता है उसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के 3 मेजर पेयर होते हैं जो ओरल कैविटी में एक सिक्रेशन को सिक्रेट करती है, उसे सैलाइवा कहते हैं। इसमें फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, 25% सिक्रेशन ऑफ सैलाइवा। लार्जेस्ट सैलाइवा ग्लैंड है, इसका वेट होता है 20 से 30 ग्राम ईच ग्लैंड का। ईयर से इंफीरियर तथा एंटीरियर में स्थित होती है। इस ग्लैंड का सिक्रेशन ओरल कैविटी में पैरोटिड डक्ट या स्टेनसन डक्ट 40 mm लंबी द्वारा आता है जो अपर सेकेंड मोलार टीथ पर ओपन होता है। सैलाइवा में पाए जाने वाला टीलाइन केवल पैरोटिड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होता है। पैरामिक्सोवायरस द्वारा पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन व एनलार्जमेंट होना मम्प्स, एपिडेमिक पैरोटिडाइटिस या पैरोटाइटिस कहलाता है। सेकंड है सबमैंडिबुलर, ये 70% सैलाइवा सिक्रेट करता है। टंग के बेस के नीचे स्थित होता है, इसका वेट होता है 8 से 10 ग्राम। टंग के फ्रेन्यूलम के साइड्स पर सबमैंडिबुलर डक्ट या वॉटन डक्ट 40 mm लंबी द्वारा इसका स्राव खुलता है। थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये 5% सिक्रेट करता है सैलाइवा। सबसे छोटी सैलाइवरी ग्लैंड होती है ये, इसका वेट 2 से 3 ग्राम होता है। माउथ के फ्लोर के मुखोसा में स्थित होती है। यह 5 से 15 माइनर सबलिंगुअल डक्ट डक्टोरिविनस तथा एक लार्ज सबलिंगुअल डक्ट बार्थोलिन डक्ट द्वारा अपने सिक्रेशन को ओरल कैविटी में छोड़ती है। अब है इसकी वॉल्यूम, 1000 से 1500 ml पर डे तथा 1 ml पर मिनट में ये सिक्रेट करती है। सैलाइवा की अत्यधिक प्रोडक्शन होने को टाइलिन तथा सियलोरिया कहते हैं। सैलाइवा की कमी अथवा कम प्रोडक्शन होने को जीरोटोमिया, माउथ ड्राइनेस कहते हैं। एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन द्वारा इसका स्राव बढ़ता है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की मोटार ब्रांच द्वारा सैलाइवा च्यूइंग और मिक्सिंग द्वारा भोजन का बोलस बना देता है। कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा 99.5% होता है, इसमें H2O 0.5% होता है सोल्यूट लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, PO4, HCO3, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ए लाइसोजाइम, बैक्टीरिसाइडल एंड एंजाइम्स होते हैं। सैलिवरी एमिलाइज टाइलिन, यह केवल कुक्ड स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ता है। लिंगुअल लाइपेज, यह प्री एम्युलेफाइड फैट जैसे मिल्क फैट का डाइजेशन करता है। फूड 1 घंटे तक स्टोमक के फंडस में गैस्ट्रिक जूस से बिना मिक्सिंग के रहता है। इस समयावधि में सैलिवरी एमाइलेज द्वारा लगातार डाइजेशन होता रहता है। इसका pH ऑफ सैलाइवा 6.35 से 6.85 तक इसका pH होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.002 से 8.082। टंग, टंग एक वॉल्यूंटरी मस्कुलर ऑर्गन है। यह फ्रेन्यूलम, ए थिन फोल्ड ऑफ मुकोसा इन मिडल ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ द्वारा माउथ के फ्लोर या हायोइड बोन से जुड़ी होती है। यदि किसी व्यक्ति का लिंगुअल फ्रेन्यूल असामान्य रूप से छोटा अथवा रिजिड होता है उसे
एंकिलोग्लोसिया टाइड टंग कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पीच इम्पायरमेंट हो जाता है। टंग के इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। टंग की ऊपरी सतह स्ट्राटाइफिड स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ कई सारी पेपिली छोटे उभार द्वारा बनी होती है। पेपिली में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट के सेंस के लिए नर्व एंडिंग जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की सेंसरी ब्रांच होती है टेस्ट बर्ड्स कहलाती है। इसके टाइप दे रखे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेपिलरी बेस्ड ऑन देयर शेप के आधार पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है वेलेट सर्कमवेलेट पेपिली कप शेप का होता है। यह 8 से 12 पेपिली टंग के बेस पर उल्टे वी शेप में व्यवस्थित होती है। यह बड़ी पेपिली होती है, इसलिए टंग पर आसानी से देखी जा सकती है। सेकंड है फिलीफॉर्म पेपिली थर्ड लाइक, सबसे छोटी प्रकार की तथा टंग के एंटीरियर 2/3 पर स्थित होती है। थर्ड है फंगीफॉर्म पेपिली मशरूम लाइक, मुख्यतः टंग की टिप तथा किनारों पर स्थित होती है। टेस्ट बर्ड्स स्वीट तथा साल्टी टेस्ट बर्ड्स मुख्यतः टंग की टिप पर स्थित होती है। सौर खट्टी टेस्ट बर्ड्स टंग के एड्स तथा साइड पर स्थित होते हैं। बीटर कड़वी टेस्ट बर्ड्स टंग के पीछे स्थित होती है। तो हमने काफ़ी हद तक इसको रीडिंग कर लिया है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम ईसोफेगस। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।